ठीक है रमन, और आगे चलिए और विस्तार से विश्लेषण मैं करने जा रही हूं अपने सहयोगी राजीव रंजन से। तो राजीव, ये वो बैठक हो रही है कुल मिलाकर जिसमें कई पेचीदा मुद्दे जो लगातार एक बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए बने हुए हैं, समन्वय समिति को लेकर, संयोजक को लेकर, मतलब मकसद एक है लेकिन नाम अनेक आ रहे हैं। अब तो पीएम की दावेदारी को लेकर भी तमाम बयान आने लगे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार खेला हो बे, लेकिन आपका आकलन क्या कह रहा है? जो ये जुड़ता हुआ भारत मुंबई में दिख रहा है, ये जीतता हुआ कितना नजर आ रहा है? देखिए पूजा, ये जो मुंबई की तीसरी बैठक हो रही है, इसमें जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया के संयोजक पद का चयन होगा और एक आम सहमति बना करके मुझे लगता है कि किसी नेता के नाम को उस पर आगे किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण रणनीति इंडिया के नेताओं की है कि जिन जिन राज्यों में जिन जिन पार्टियों के बीच में गठबंधन होने हैं, उन पार्टियों के नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक तो नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, सब पार्टियां जो 7 चुनाव लड़ने जा रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, जो कि तय करे कि पिछले चुनाव के आधार पर और तमाम चीज़ों को देखकर कि इस बार सीटों का बंटवारा क्या हो, कौन कितनी सीटों पर कहां से लड़ेगा। ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर चर्चा इंडिया की तीसरी बैठक में होनी है। लेकिन असल सवाल यही है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन किसी भी नेता को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा। आप देख ही रहे, जितनी पार्टियां उतने नेताओं के, उतनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की डिमांड, समाजवादी पार्टी की डिमांड कि अखिलेश यादव को बनाया जाए, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए, नीतीश कुमार, अभी जिस जिस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं सब अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात करेंगे। और अगर हिंदुस्तान के आज की सियासत में किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की कोशिश की गई तो यकीन मानिए आधी लड़ाई तो ये इंडिया तभी हार जाएगा। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर कोई चेहरा हिंदुस्तान की सियासत में दूसरा नहीं है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर मुद्दों की बात कही जाए, अगर जनता की परेशानियों की बात कही जाए, अगर जनता से जुड़े चीज़ों की बात कही जाए, अगर लोकतंत्र की बात कही जाए, अगर जनप्रतिनिधियों के कमज़ोर होने की बात कही जाए, तो निश्चित तौर पर ये वो मुद्दे हैं जो जनता को महसूस हो रहे हैं और ये विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप किस मुद्दे पर जाएंगे। अभी जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना बाकी ही है, तो तमाम वो मुद्दे, अभी देखिए आपने रक्षाबंधन पर सरकार ने 200 का तोहफा दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली में भी पेट्रोल डीजल का जो है वो उपहार जनता को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव उसके 3-4 महीने बाद रहेंगे। हालांकि अगर दिवाली तक 4 राज्यों में आचार संहिता है, खैर वो अलग एक मामला है। ये जो लड़ाई 2024 की होने जा रही है, उसको इंडिया अपने पिच पर कितना खेल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसको कितना खेलने पर मजबूर करेगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पिच पर इंडिया खेलेगा या इंडिया के पिच पर बीजेपी खेलेगी, यही देखने वाली बात।